Good morning, dear students. In the previous lecture, we have discussed about the problems based on surface area and volume of the sphere. In this lecture, again we are going to discuss the problems based on surface area and volume of the sphere. Let's come to the problem number 1. In this question, it is given that the diameter of a sphere is 6 centimeter. तो अगर यहाँ से देखिए तो डायमीटर कितना था स्फीयर का, डायमीटर था 6 सेंटीमीटर. तो यहाँ से रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस क्या बन जाएगा बच्चों, रेडियस 6/2 मीन्स 3 सेंटीमीटर. कह रहे इट इज़ मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर. ठीक है, क्या किया गया, स्फीयर को मेल्ट कर दिया गया और मेल्टिंग के बाद बेटा क्या किया गया, मेल्टिंग के बाद इसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया, वायर में कन्वर्ट कर दिया गया. तो मतलब अगर यहाँ से देखिए ये स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर की मेल्टिंग की गई और मेल्टिंग करने के बाद इसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया, वायर में कन्वर्ट कर दिया गया. और वायर जो है आपका किस शेप का कहलाता है, सिलेंड्रिकल शेप का कहलाता है. ठीक है, ड्रॉन इनटू अ वायर, वायर इसका बना दिया गया जिसकी यहाँ पर देखिए क्या दे रखी थी, डायमीटर दे रखा था. डायमीटर ऑफ वायर, डायमीटर ऑफ वायर इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर दे रखा था. और हमने क्या किया, यहाँ से रेडियस फाइंड आउट की, रेडियस ऑफ वायर, रेडियस ऑफ वायर, रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस बन जाएगी 2/2 मीन्स यहाँ से 1 mm. और इसको हमने कन्वर्ट कर लिया किस में, 1 mm/10, 0.1 सेंटीमीटर, 0. ये बन गया आपका 1 mm था, 1 mm/10 कर दिया तो ये बन गया आपका 0.1 सेंटीमीटर. तो इस तरीके से क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी हुई थी वो हम लोगों ने लिख ली. क्वेश्चन में कहा गया कि एक स्फीयर है हमारे पास, हमने इसकी मेल्टिंग की और मेल्टिंग के बाद इसको हमने क्या किया, इसका वायर बना लिया. पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, कहा जा रहा है कि जो ये वायर है उसकी रेडियस 0.1 सेंटीमीटर मिल गई. हमको क्या बताना है, इस सिलेंड्रिकल वायर की बेटा क्या बतानी है, लेंथ बतानी. लेंथ मतलब हम लोग इसको एज अ हाइट कंसीडर कर लेंगे. ठीक है, अब मैंने आपको प्रीवियस कई लेक्चर्स में बताया है कि अगर किसी एक ज्योमेट्रिकल शेप से किसी दूसरे ज्योमेट्रिकल शेप में कोई भी चीज़ चेंज करते हैं तो डेफिनेटली एक चीज़ इक्वल होती है, वो चीज़ आपकी क्या होती है बेटा, वॉल्यूम. तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, प्रोसीड करने वाले हैं. ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखने की कोशिश करिए तो हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम या फिर डायरेक्ट भी कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई r³ होता है. ठीक है, और यहाँ से अगर आप देखिए वायर, मतलब वायर किस शेप का है, वायर आपका सिलेंड्रिकल शेप का है. तो क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई टाइम्स r² इंटू h. ठीक है, हमने सपोज कर लिया. अब यहाँ से अगर आप देखने की कोशिश करिए तो इसके प्लेस पे 4/3, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4/3. r के प्लेस पे बेटा कितना है, 3 है, मीन्स 3 इंटू 3, एक ये चीज़ मिल गई. r² की बात करते हैं तो r आपका रेडियस था, मीन्स 1 इंटू 1, यहाँ से 0.1 इंटू 0.1 और h के प्लेस पे h कर दिया हमने, क्योंकि हम लोगों से पूछी जा रही है लेंथ ऑफ वायर की वैल्यू. ठीक है, तो अगर यहाँ से देखने की कोशिश करिए तो ये कैंसिल आउट हो गया और h इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 4 इंटू 3 अपॉन 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, ये मिल गया. और यहाँ से h इज इक्वल टू यहाँ से 4 इंटू 3 मीन्स 12 3 36 इंटू, ये पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 ये बढ़ेगा और एक पॉइंट और हटाएंगे तो एक 0 और बढ़ेगा. तो h इज इक्वल टू हमें क्या मिला, 3600 सेंटीमीटर. और अगर हम इसको मीटर में लिखेंगे तो हम h इज इक्वल टू लिख देंगे 36 मीटर. इस तरीके से हमें लेंथ ऑफ द वायर क्या मिल गई, लेंथ ऑफ द वायर हमें क्या मिल गया, 36 मीटर. ठीक है, अब लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं. आज हम लोग बेसिकली सेम टाइप के ही क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं. कह रहे हैं अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 15.6. ठीक है, ये क्या था, ध्यान से समझिएगा. ये स्फीयर रहा, ठीक, ये रहा आपका स्फीयर. डायमीटर कितना है इसका, ध्यान से समझिएगा, डायमीटर इसका कितना है, 15.6 सेंटीमीटर. ठीक है, कह रहे हैं इसकी मेल्टिंग की गई और मेल्टिंग करने के बाद इसकी कास्टिंग की गई, जिसमें हमने इसको किस में बना दिया, एक राइट सर्कुलर कोन में बना दिया. हमने क्या इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, राइट सर्कुलर कोन में. ठीक है, कह रहे हैं कि जिसकी हाइट दे रखी है राइट सर्कुलर कोन की, कितनी दे रखी है बेटा, 31.2. ठीक,
अब कह रहे हैं कि हमको क्या बताना है, हमको बताना है कि ये जो हमें कोन मिला है इस कोन का डायमीटर कितना होगा, ये चीज़ हमसे क्वेश्चन में पूछी जा रही है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये चीज़ हमसे क्वेश्चन में पूछी जा रही है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो फिर अगेन वही चीज़, वही प्रोसीजर फॉलो करना है। आपको पता है क्या चीज़ पता है बच्चों आपको, कि अगर यहाँ से देखने की कोशिश करिए आप तो क्या चीज़ आपको सेम होती हुई मिलती है, वॉल्यूम सेम होता हुआ आपको मिलता है। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखिए तो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल डायमीटर यहाँ दे रखा था तो यहाँ से हमने रेडियस फाइंड आउट किया। तो रेडियस आई थिंक 7.8 सेंटीमीटर यहाँ से हमें मिल जाएगी। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो हमें क्या चीज़ मिलेगी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू हमें मिलेगा वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का वॉल्यूम जो है किसके इक्वल हो गया, स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल हो गया। अब स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई टाइम्स ये बन गया आर क्यूब। और इस तरीके से यहाँ पर अगर हम आते हैं तो कोन का वॉल्यूम, इसके रेडियस को कैपिटल आर से कंसीडर कर लें, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई टाइम्स आर स्क्वायर इंटू एच, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब आगे 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ये मिल गया 4 मल्टीप्लाइड बाई आर के प्लेस पे 7.8, कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा, 7.8 मल्टीप्लाइड बाई 7.8 इज इक्वल टू, यहाँ से हमें आर स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है बच्चों, और एच के प्लेस पे 331.2 हमें मिल गया। दिस विल इम्प्लाइज दैट यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू है एक साइड रख लेंगे, पुट कर लेंगे। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 7.8 अपॉन यहाँ से हमें क्या मिल गया 31.2, ये चीज़ हमें मिल गई। ठीक है, अब बेसिकली स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना इसको। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको जो है कैंसिल किया इस तरीके से, ध्यान से समझिएगा। और हमें पता है कि 78 4 टाइम्स 78 4 क्या होता है 312 होता है, तो ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिला 7.8 इंटू 7.8, तो आर इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 7.8 सेंटीमीटर। और 7.8 सेंटीमीटर हमें मिल गया। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में बच्चों, हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन। हमसे पूछा जा रहा है डायमीटर पूछा जा रहा है। तो डायमीटर क्या बन जाएगा 7.8 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये बन जाएगा 2 8 16, 1 2 7 14, 115, ये हो गया डायमीटर ऑफ द कोन। ये चीज़ हमसे पूछी गई। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए आपके पास क्या है, अ स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि हमारे पास एक स्फेरिकल बॉल है। देखिए ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, स्फेरिकल बॉल है, ठीक, जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस इसकी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। मैं आपको बहुत ज़्यादा लिखने की वो नहीं बताती हूँ, लिखिए मत, बस इसका कॉन्सेप्ट समझते रहिए, लिखना तो आप एग्जाम में खुद से लिख लेंगे। ठीक है, रेडियस को हमने इसके कैपिटल आर से डिनोट किया, कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर। इज मेल्टेड, इसको मेल्ट किया गया एंड रिकास्ट इनटू 3 स्फेरिकल बॉल्स, और इसके रिकास्टिंग की गई और कितने 3 स्फेरिकल बॉल में हमने इसको क्या किया, कन्वर्ट किया। कितने स्फेरिकल बॉल में, 3 स्फेरिकल बॉल में। एक बॉल ये मिला, एक बॉल ये मिला, और इस तरीके से एक बॉल ये मिल गया। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा क्या कह रहे हैं, द रेडियाई ऑफ 2 ऑफ द बॉल्स आर 1.5 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस, इसको R1 से कह दिए कितनी है 1.5, इसकी रेडियस को R2 से कह दिए कितनी है 2 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस को R3 से कह दिए ये x। ठीक, क्वेश्चन में कह रहे हैं ये R3 को R3 आप रहने दीजिए, क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द रेडियस ऑफ द थर्ड बॉल। थर्ड बॉल की हमें क्या बतानी है, रेडियस बतानी। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बेसिकली आपका ये था कि आपके पास एक कोई क्या थी, एक बॉल थी, स्फेरिकल बॉल, जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर थी। इसको मेल्ट किया गया, मेल्ट करने के बाद इनकी जो है रिकास्टिंग की गई, और क्या किया गया, रेडियस 1.5, रेडियस 2 का और एक अननोन रेडियस के 3 बॉल्स बनाए गए। आपके पास जो थर्ड वाली बॉल है, इसी थर्ड बॉल का आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है। ठीक है, डेफिनेटली आपको पता है कि हमें कौन सा प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करना है। जितना मटेरियल यूज़ होता है वही मटेरियल, मतलब वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल हमेशा क्या होता है, सेम होता है। बस उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमने कह दिया वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 3 स्फेरिकल बॉल्स ऑफ डिफरेंट साइज।
ऑफ डिफरेंट साइज। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसकी सॉल्विंग करना। ये आपको पता है, बस इसी से हम आगे प्रोसीड करेंगे। स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम अगर आप देखिए तो फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई टाइम्स कैपिटल आर क्यूब। इसका क्या बनेगा, फर्स्ट वाले का देखिए, फर्स्ट वाले का पहले यहाँ से देखिए क्या, इसको कास्टिंग की गई है और इस तरीके से ये चीज़ें बनी है, एक ये मिला, एक ये मिला और इस तरीके से 3 बॉल्स हमें मिल गई। तो जिस तरीके से प्रोसीजर दिखाया गया वही प्रोसीजर फॉलो भी करेंगे हम। अब यहाँ से देखिए, वॉल्यूम ऑफ 3 स्फेरिकल बॉल, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट बॉल क्या है 4/3 पाई टाइम्स R1 क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फेरिकल बॉल 4/3 पाई टाइम्स R2 क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फेरिकल बॉल 4/3 पाई टाइम्स R3 क्यूब। ये मिल गया हमें। अब देखिए क्या करना है, दिस विल इम्प्लाइज दैट 4/3 पाई सब साइड, लेफ्ट हैंड साइड में भी था, राइट हैंड साइड में भी था। यहाँ से 4/3 पाई R क्यूब रहने दीजिए, यहाँ से 4/3 पाई कॉमन ले लीजिए और यहाँ से आपको मिलेगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब और ये पोर्शन कैंसिल हो गया। दिस विल इम्प्लाइज दैट R क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ से हमें मिलेगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। और यहाँ से अगर देखने की कोशिश करिए तो आपको R3 क्यूब की वैल्यू बतानी है। यहाँ से अगर आप बच्चों देखो तो R क्यूब की बात करते हैं। ठीक है, R क्यूब मतलब रेडियस ऑफ बिगर लार्जर स्फेरिकल बॉल, तो ये 3 × 3 × 3 ये मिल गया। यहाँ पर आते हैं, ये R1 है, मीन्स 1.5 × 1.5 × 1.5 और R2 की बात करते हैं तो 2 × 2 × 2 प्लस ये R3 क्यूब हमारा रह गया। ठीक है, अब इस तरीके से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका 27 और इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद आई थिंक हमें मिलेगा 3.375। आप सॉल्व कर लीजिएगा एक बार। ये बन गया पोर्शन 8 और ये आपका बन गया प्लस R3 क्यूब। सो दिस विल इम्प्लाइज दैट 27 इज इक्वल्स टू, ये आपको 11.375 प्लस R3 क्यूब मिलेगा बेटा। और इस तरीके से हम 27 माइनस 11.375 करेंगे इज इक्वल टू हमें मिलेगा R3 क्यूब। और यहाँ से अगर आप देखने की कोशिश करिए तो हम इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 11.375 में से तो आई थिंक हमें मिलेगा 15 इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, 15.625 मिलेगा R3 क्यूब। ठीक है, अब आपके लिए जब देखिए सॉल्व करना इसलिए आसान होने वाला है क्योंकि यहाँ से पॉइंट हटाइए और यहाँ पे 30 बढ़ा दीजिए फटाफट। ठीक है, अब 15625 की बात करते हैं तो ये 25 का क्यूब है और ये किसका क्यूब है, 10 का क्यूब है। तो इस तरीके से R इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया 25/10। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं देयरफॉर दिस विल इम्प्लाइज R इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। मीन्स जो थर्ड हम लोगों को स्फेरिकल बॉल मिली थी उसकी रेडियस कितनी थी 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं ये, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, बट उसी का एक तरीके से उसी का सेकंड पार्ट है क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई तो फिर हमने सोचा कि उसी वैरायटी का एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। वॉट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। ठीक, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हमारे पास जो मून की डायमीटर है अप्रॉक्सीमेटली अर्थ की डायमीटर की 1/4 पार्ट है। कह रहे हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। कह रहे हैं कि मून का जो वॉल्यूम है वो अर्थ के वॉल्यूम का कितना पार्ट है, ये चीज़ हमसे कही जा रही है। मतलब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो मून का वॉल्यूम है वो अर्थ के वॉल्यूम का कितना पार्ट है, मतलब कितना फ्रैक्शन है एक तरीके से। ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया, सोल्यूशन पे आते हैं। हमने देखिए क्या सपोज किया, हमने सपोज किया कि लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ बी x यूनिट, हमने सपोज कर लिया। ठीक, अर्थ की डायमीटर को x यूनिट सपोज कर लिया तो हमने कह दिया देयरफॉर डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर ऑफ द मून, मून के डायमीटर की अगर हम बात करते हैं तो क्या बन जाएगा। यहाँ से देखिए मून के डायमीटर की बात करें तो क्या बन जाएगा, डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल्स टू, यहाँ से कह दिए कि डायमीटर ऑफ मून यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, x/4। ये चीज़ क्वेश्चन में हमसे कही गई। ठीक, अब देखिए अर्थ की डायमीटर कितनी है बच्चों, अर्थ की डायमीटर x यूनिट है। यहाँ से इस लाइन के बाद ये लाइन लिखिएगा। ठीक है, अर्थ की डायमीटर कितनी है, x यूनिट है। तो रेडियस अर्थ की कितनी हो जाएगी, रेडियस हमारे पास हो जाएगी x/2।
ये चीज़ हमें मिल गई। डायमीटर ऑफ द मून, यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें मिला था कि इसकी डायमीटर का 1/4 पार्ट है, तो डायमीटर ऑफ द मून हमारे पास 1/4 इंटू एक्स हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप देखिए तो डायमीटर के बाद रेडियस ऑफ द मून कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ द मून, मून की रेडियस कितनी हो जाएगी, मून की रेडियस की अगर हम बात करें तो मून की रेडियस आपके पास डायमीटर x/4 है, x/4 और इंटू यहाँ से 2, मतलब एक तरीके से x/8 हमारी क्या हो गई, मून की रेडियस हो गई। अब बात करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ द अर्थ फाइंड आउट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ द मून, हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, चाहे मून अपॉन अर्थ करिए चाहे अर्थ अपॉन मून करिए, बाद में आंसर आपको समझ में आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या चीज़ कही जा रही है, मून के वॉल्यूम की बात करते हैं, ठीक। फॉर्मूला क्या अप्लाई होता है, 4/3 पाई, ठीक है। पाई हमने कह दिया पाई, और जो है 1 मिनट, मून के वॉल्यूम को हमने कह दिया RM, सॉरी मून के रेडियस को RM कह दिया, RM इज इक्वल टू दिस वन, और जो है अर्थ के रेडियस को RE कह दिया, ठीक है। RE क्यूब अपॉन 4/3 पाई, सॉरी RM है ये, RM क्यूब, और ये आपका RE क्यूब, ठीक है। ये पोर्शन कैंसिल आउट हो गया। अब क्या है, ध्यान से समझिएगा, हमारे पास RM है, ठीक, मतलब क्या चीज़ दे रखी है, मून की रेडियस। मून की रेडियस कितनी है बेटा, x/8, तो हमने इसको कर दिया x/8 का होल क्यूब। और यहाँ से अर्थ की रेडियस की बात करते हैं, तो अर्थ की रेडियस की बात यहाँ से क्या है, x/2, तो अर्थ की रेडियस क्या हो गई, x/2 का क्यूब, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या चीज़ मिलने वाली है, ये बन गया आपको x क्यूब, और 8 का क्यूब होता है 512, इस तरीके से ये आपको मिल गया x क्यूब अपॉन 2 का क्यूब होता है 8, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से हमें 8/512 मिला, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 8 का क्यूब है, 1 8 से 1 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/8 स्क्वायर बचेगा, तो ये हमें 1/64 मिला। तो बेसिकली हमें क्या चीज़ मिली, ध्यान से समझिएगा, हमें मिला कि वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, हमें मिला 1/64। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि मून का वॉल्यूम अर्थ के वॉल्यूम का कितना पार्ट होता है, तो यहाँ से हम अगर देखने की कोशिश करें तो वॉल्यूम ऑफ मून जो है इज इक्वल टू हो जाएगा 1/64 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ। मतलब यहाँ से हमें ये मिला कि मून का जो वॉल्यूम है वो अर्थ के वॉल्यूम का 1/64 पार्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी प्रॉब्लम है। कह रहे हैं इफ़ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज डबल्ड, ठीक, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। कहते हैं अगर हम स्फीयर की रेडियस को डबल कर दें तो उसके सरफेस एरिया में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होगा, ये चीज़ हमसे क्वेश्चन में पूछी जा रही है, ठीक है। तो हमने सपोज कर लिया, क्या चीज़ सपोज किया कि लेट द ओरिजिनल रेडियस कितनी है इज इक्वल टू x यूनिट, या तो r यूनिट कर देते हैं, r यूनिट, ठीक है। अब क्या चीज़ कही जा रही है, तो परसेंट, अगर यहाँ से हम सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया कितनी हो जाएगी, ओरिजिनल सरफेस एरिया कितनी हो जाएगी, अगर यहाँ से देखो तो कितनी हो जाएगी 4πr², ठीक। अब बात करते हैं इंक्रीमेंट के बाद की, न्यू रेडियस की बात करें, न्यू रेडियस। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि अगर हमने रेडियस को डबल कर दिया, मींस रेडियस पहले स्मॉल r थी तो अब ये 2r यूनिट हो गई, ठीक है। अब न्यू सरफेस एरिया की बात करें, न्यू सरफेस एरिया क्या बन जाएगी, फॉर्मूला होता है 4πr², ठीक है। 4π और r रेडियस के प्लेस पे कितना दे रखा है, 2r का होल स्क्वायर, तो ये बन गया 4π, 2 2 ज़ा 4 इंटू r², तो ये हमारे पास 16πr² मिल गया। r² मिल गया हमको, क्या चीज़ मिल गई, सरफेस एरिया, न्यू सरफेस एरिया, ठीक। ये हो गई स्क्वायर यूनिट, और ये भी आपको मिल गया स्क्वायर यूनिट, क्योंकि ये क्या है, सरफेस एरिया। अब क्वेश्चन में हमसे क्या चीज़ कही जा रही है, हमसे कहा जा रहा है कि कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होगा उसके सरफेस एरिया में, ठीक है। तो हमने कह दिया कि परसेंटेज, सबसे पहले हमने कहा कि इंक्रीज सरफेस एरिया, पहले इंक्रीज्ड सरफेस एरिया, कितना सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ है, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने 16πr² में से 4πr² को
मतलब न्यू में से ओरिजिनल को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिल गया 12 पाई आर स्क्वायर मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, परसेंटेज इंक्रीमेंट, परसेंटेज इंक्रीज्ड की बात करते हैं तो परसेंटेज इंक्रीज्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज्ड इज इक्वल टू हो जाएगा न्यू अपॉन मीन्स परसेंटेज इंक्रीज्ड इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया की परसेंटेज इंक्रीमेंट कितनी हो जाएगी, न्यू अपॉन ओरिजिनल सरफेस एरिया मीन्स 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100। ये चीज़ आपको मिल गई, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और इस तरीके से हमें क्या मिल गया 300% ये चीज़ मिल गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी स्फीयर की रेडियस को डबल करते हैं तो उसकी जो सरफेस एरिया में इंक्रीमेंट होता है वो 300% का टोटल क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है।